अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 4, इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इंटर कन्वर्जन का मतलब होता है तब्दील होना, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में जाना। मतलब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में जा सकती है और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में आ सकती है। इस चीज़ को हमने प्रूव करना है। बेसिकली यहाँ पर जो है हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है उसको प्रूव करेंगे, जो कि स्टेट करता है एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कि एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन काइंड इनटू अनदर, बल्कि वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट हो जाती है। इसके साथ साथ कहीं पर भी आप टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन भी करनी है और साथ साथ प्रूफ भी करना है कि एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, बल्कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट हो जाती है। और किसी भी पोजीशन पर आप टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे तो एट एवरी पोजीशन जो है आपकी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी वो कांस्टेंट रहेगी। तो चलिए जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रूफ की तरफ भी चलते हैं। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि एनर्जी जो है वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में जाती है। और यहाँ पर हम दो एनर्जीज़ को इंटर कन्वर्जन्स जो है उसको डिस्कस करेंगे, एक पोटेंशियल एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी। तो लेट अस स्टार्ट आवर एक्सप्लेनेशन कि हम एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, एक बॉडी ले रहे हैं जिसका मास m है और वो पोजीशन a पर मौजूद है। ये कोई सरफेस है और इस सरफेस से वो हाइट h पर मौजूद है पोजीशन a पर और रेस्ट की हालत में। तो ड्यू टू इट्स पोजीशन एट a इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh, और रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या होगी, 0। हम इसको रिलीज़ करते हैं, ये फॉल करना स्टार्ट करती है और फॉल करते हुए x डिस्टेंस कवर करके ये पोजीशन b पर पहुंचती है। x डिस्टेंस कवर करके पोजीशन b पर पहुंची तो अब इसकी ज़मीन से, इस सरफेस से जो हाइट है वो कितनी है, इस h में से आप इस x को माइनस करें तो पीछे आपके पास क्या बचेगा, h माइनस एक्स। तो अब इस पोजीशन b पर इस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, h माइनस एक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन b वो होगी mgh माइनस एक्स। साथ साथ ये बताता चलूँ कि पोजीशन b पर ये रेस्ट में नहीं है तो इट पोजेस काइनेटिक एनर्जी आल्सो, यानी कि पोजीशन b पर हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या निकली, mgh माइनस एक्स। और b पर ये रुकी हुई नहीं है बल्कि नीचे ज़मीन की सरफेस की तरफ आ रही है, तो ये काइनेटिक एनर्जी भी रखेगी जो कि होगी mgx। नेक्स्ट चलते हैं जी, पोजीशन सी की तरफ आ रही है वो। सी कौन सा पॉइंट है, सी वो पॉइंट है जहाँ पर बॉडी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, यानी कि ज़मीन को टकराने से पहले पहले मौजूद है। वो पोजीशन क्या है, सी। अब चूँकि बिल्कुल ज़मीन के करीब है तो हाइट जो है वो निग्लिजिबल है, यानी हाइट 0 है। तो हाइट 0 होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास mgh है। अब ये जो mgx एट पोजीशन b काइनेटिक एनर्जी है, या काइनेटिक एनर्जी mgh एट पोजीशन c है, ये हम नेक्स्ट जो हमारी कैलकुलेशन है उसमें हम ये प्रूव कर लेंगे। तो हमने ये देखा इस डायग्राम में कि पोजीशन a से बॉडी ने गिरना स्टार्ट किया, b और c तीन पोजीशंस हम ले रहे हैं। तो a से c तक आते हुए पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है। आप यहाँ पर देखें, ए पर पोटेंशियल एनर्जी mgh है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, नीचे आ रही है, पोटेंशियल कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक में, और जब c पर पहुंचती है तो सारी की सारी जो पोटेंशियल एनर्जी mgh थी वो काइनेटिक में चली गई और काइनेटिक किस में चली गई है, पोटेंशियल में। तो एनर्जी जो है वो इंटर कन्वर्ट हो गई है जब बॉडी a से c की तरफ फॉल कर रही थी। अब हम इस तरह करेंगे, ये जो तीन पोजीशन हमने ली हैं, इन तीनों पोजीशंस पर हम पोटेंशियल, काइनेटिक और टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं पोजीशन ए पर। तो मैंने जैसे कि भी आपको बताया कि पोजीशन ए पर बॉडी किस में है, रेस्ट में। व्हेन द बॉडी इज़ एट रेस्ट इट इज़ एट पोजीशन ए। तो बॉडी पोजीशन ए पर है और किस हालत में है, रेस्ट की हालत में। तो फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी। चूँकि मैंने आपको बताया कि पोजीशन ए पर
बॉडी जो है वो रेस्ट में है, तो रेस्ट में होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पर ज़ीरो हो गई। साथ साथ पोजीशन ए पर ज़मीन से जो उसकी हाइट है वो h है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या होगी, mgh होगी। तो पोजीशन ए पर हमारे पास इस ऑब्जेक्ट की जिसका मास m था, पोटेंशियल एनर्जी mgh और काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, क्योंकि वो रेस्ट में इसलिए काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो। अब हम टोटल निकालते हैं। टोटल एनर्जी पोटेंशियल और काइनेटिक का सम है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन ए, टोटल एनर्जी मैं ए पर निकाल रहा हूँ, तो ये mgh है और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर ज़ीरो है, तो टोटल एनर्जी हमारे पास क्या आ गई, mgh। दिस इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एट पोजीशन ए। नेक्स्ट चलते हैं जी पोजीशन बी की तरफ। बॉडी को रिलीज़ किया, वो गिर रही है, पोजीशन बी पर आती है। अगेन रिपीट कर देता हूँ कि बी पर वो रेस्ट में नहीं है, बल्कि बी पर नीचे फॉल आउट कर रही है, तो रुकी हुई नहीं है, बी पे नीचे गिर रही है। तो बी पर उसकी वेलोसिटी भी मैं ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ वी बी है, वी बी वेलोसिटी है एट पोजीशन बी, नीचे गिर रही है, चूँकि रुकी हुई नहीं है, तो पोजीशन बी पर उसकी वेलोसिटी है वो वी बी है आपके पास। तो चलें जी, पोजीशन बी पर भी हम यही काम करेंगे, काइनेटिक निकालेंगे, पोटेंशियल और टोटल। तो एट पोजीशन बी हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने पोटेंशियल भी निकालनी है, काइनेटिक भी निकाल लिया पोजीशन बी पर, और इसके साथ साथ टोटल एनर्जी भी निकालनी। तो बी पर जब आई तो ए से बी पर आते हुए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, एक्स डिस्टेंस कवर किया है, फिर वो पोजीशन बी पर पहुंची है। तो अब जब एक्स डिस्टेंस कवर करके बी पर पहुंची, तो बी की ज़मीन से इस सरफेस से जो बुलंदी है, जो हाइट है, वो है h माइनस एक्स। एच में से ही एक्स चला गया, तो पीछे क्या बचा, h माइनस एक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन बी वो हमारे पास क्या होगी, mg h माइनस एक्स। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हमारे पास पोजीशन बी पर, फार्मूला हम जानते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। तो v एट पोजीशन बी वेलोसिटी क्या है बॉडी की, वी बी है, यहाँ पर वी बी का स्क्वायर। अब हम वी बी का स्क्वायर जो है उसको कैलकुलेट करेंगे, वो हमारे लिए अननोन है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करूँगा, डैट इज़ 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फॉल कर रही है, तो एक्सेलेरेशन उसका जी होगा, और पॉजिटिव जी होगा बिकॉज वो इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी नीचे आ रही है। तो इक्वेशन में वैल्यू पुट करूँगा, 2g, एस कितना डिस्टेंस कवर करके वो ए से बी पर पहुँची, एक्स, तो यहाँ पर आपके पास आ गया जी एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे लिए हमारा इनिशियल पॉइंट है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी वी ए, ये हमारे पास क्या है, ज़ीरो है, और ये हमारे लिए हमारा फाइनल पॉइंट है जब हम बी की बात कर रहे हैं। तो वी एफ हमारे पास क्या होगी, वी बी हमारा फाइनल पॉइंट है, तो वी बी हमारी फाइनल वेलोसिटी, तो वी बी का स्क्वायर। वी आई आपके पास इनिशियल, यहाँ से उसने गिनना स्टार्ट किया, तो इनिशियल पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है हमारे पास, तो यहाँ ज़ीरो का स्क्वायर, तो ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो होता है, वी बी का स्क्वायर बचा, तो वी बी का स्क्वायर क्या निकला आपके पास, 2g आ गया। अब जो काइनेटिक एनर्जी ऊपर हमने लिखी थी हाफ एम वी बी स्क्वायर, उसमें वी बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, तो हाफ एम वी बी स्क्वायर क्या निकालना हमने, 2g, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन बी वो हमारे पास क्या निकली है, mgx। तो ये देखिएगा जो मैंने लिखी थी यहाँ पर mgx, तो वो हमने प्रूव कर लिया एट पोजीशन बी, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है, mgx है। अब हम निकालेंगे पॉइंट बी पर टोटल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या लिखी थी जी, mg h माइनस एक्स प्लस काइनेटिक एनर्जी हमने क्या निकाली है, mgx। इसका सम लेते हैं, देखते हैं कि हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या आती है। तो टोटल एनर्जी एट पोजीशन बी वो हमारे पास आई, mg ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे उसको, mg को, ये देखिएगा, तो mg को मल्टीप्लाई करेंगे, h से भी होगा x से भी होगा, तो mgh माइनस mgx और प्लस mgx, यहाँ पर आ गया जी mgh माइनस mgx और ये प्लस का mgx आ गया।
मैं इधर भी लिख देता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं जी, एम जी, ये ब्रैकेट में था एच माइनस एक्स, और ये यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी एम जी एक्स, तो हमने इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये कट जाएगा। कटने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, एम जी एच। तो पोजीशन बी पर भी टोटल एनर्जी हमारे पास क्या आ रही है, एम जी एच। अगर हम ए पर देखें, पोजीशन ए पर भी हमारी टोटल एनर्जी कितनी आ रही है, एम जी एच आ रही है। अब हम चलते हैं पोजीशन सी पर। पोजीशन सी पर देखिएगा ज़रा, मैं आपको इधर डायग्राम से समझा दूँ साथ साथ, इसको मैं साथ रख लेता हूँ। बॉडी आ रही है ए से सी की तरफ, अब बी को आपने छोड़ देना है। अब आपका इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट अब सी है आपके लिए। तो कितना डिस्टेंस कवर करके आ रही है, एच डिस्टेंस कवर करके आ रही है, ठीक है। पोजीशन सी पर पहुंचती, सी वो पॉइंट है जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग दिस सरफेस, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो हाइट ज़ीरो होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी तो हमारी ज़ीरो हो जाती है, देखिएगा। और काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे अभी हमने कैलकुलेट की है, इसमें भी हमारी कैलकुलेशन होगी। तो ज़रा देखिएगा, एट पोजीशन सी जस्ट बिफोर द बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड, पोटेंशियल एनर्जी इस सी पोजीशन पर, हाइट जो कि ज़ीरो होती है तो ये ज़ीरो हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी, हाफ एम वी सी स्क्वायर। चूँकि वो रुकी नहीं है इस पोजीशन सी पर, नीचे की तरफ आ रही है जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, वो वेलोसिटी रखती है, और सी पर जो उसकी वेलोसिटी होगी वो हमारे पास होगी वी सी। तो ये हमारा फाइनल पॉइंट है और इनिशियल पॉइंट हमारा वही ए ही है। तो हाफ एम वी सी स्क्वायर, तो वी सी स्क्वायर निकालेंगे, वही क्वेश्चन लगाएंगे, 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। तो इधर हल करेंगे इसको, देखेंगे हमारे पास क्या निकलता है। तो 2 एक्सेलेरेशन जी है, कितना डिस्टेंस कवर करके आई है, देखिएगा ए से सी तक एच डिस्टेंस कवर करके आई है। तो एच डिस्टेंस कवर करके आई है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है एस जो डिस्टेंस वो कवर करके आई है वो एच है, और फाइनल वेलोसिटी पोजीशन सी पर वो क्या है, वी सी। इसका स्क्वायर इनिशियल पॉइंट ए था, वहाँ पर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, तो ज़ीरो का स्क्वायर। तो क्या निकला वी सी स्क्वायर आपके पास, 2g h। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, हाफ एम वी सी स्क्वायर, आपने वी सी स्क्वायर निकाली, वैल्यू पुट करें तो ये आपके पास आ गया 2g h। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन सी वो आपके पास क्या ही, एम जी एच। तो टोटल एनर्जी निकालेंगे पोजीशन सी पर, पोटेंशियल ज़ीरो है, काइनेटिक आपने अभी निकाली एम जी एच। तो ये आपके पास क्या आ गई, टोटल एनर्जी एम जी एच। तो क्या देखा हमने कि ए से सी तक हमने 3 पोजीशन ली, एक ए था, एक बी दरमियान में, और एक सी। और इन 3 पोजीशंस पर हमने ये देखा, जब बॉडी गिर रही है तो जब ए पर रेस्ट में थी तो पोटेंशियल रखती थी एम जी एच, रेस्ट में होने की वजह से काइनेटिक ज़ीरो। ए से सी की तरफ आते हुए पोटेंशियल कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि हाइट के डिक्रीज़ होने से पोटेंशियल कम होगी और नीचे गिरते हुए इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो ए से सी पर आते हुए इसकी पोटेंशियल जा रही है किस में, काइनेटिक में। तो आप देख सकते हैं ए और सी पोजीशन को, ए पर पोटेंशियल एम जी एच, काइनेटिक ज़ीरो। जब सी पर पहुंची जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, पोटेंशियल ज़ीरो होगी, काइनेटिक एम जी एच, यानी कि काइनेटिक पोटेंशियल में चली गई और पोटेंशियल काइनेटिक में आ गई। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड हो रही है फ्रॉम वन काइंड इनटू अनदर काइंड, बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, जैसे कि इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है, वो हर जगह कंजर्व रहती है। देखें आप, टोटल एनर्जी यहाँ पर भी एम जी एच है, पोजीशन बी पर भी एम जी एच है, पोजीशन सी पर भी हमारे पास क्या है, एम जी एच है। तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एट एवरी पोजीशन ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट। और साथ साथ हमने ये भी देख लिया कि एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट हो रही। इस डायग्राम को थोड़ा सा समझिएगा आप, आपकी बुक पर भी अवेलेबल है। हम लेट अस सपोज कहते हैं कि बॉडी जो हमने ली जिसका मास m था, वो हाइट h1 पर थी, और हाइट h1 पर वो पोजेस करती है पोटेंशियल एनर्जी mgh1। जब वो नीचे गिरती है और
ये एक नई पोजीशन पर आती है, इस नई पोजीशन पर इसकी हाइट h2 है, इस पोजीशन पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh2। अगर हम देखें तो हाइट जितनी ज़्यादा होगी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। तो ये ज़्यादा है पोटेंशियल एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कम है। तो नीचे गिरते हुए कितना लॉस हुआ इसकी पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि नीचे फॉल करते हुए इसकी हाइट कम हुई। तो ज़्यादा mgh लॉस निकाल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी का, तो mgh1 माइनस mgh2। तो ज़्यादा में से कम निकाला आपने mgh1 माइनस mgh2, तो mg कॉमन ले लें, h1 माइनस h2, ये है आपके पास आ गया लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पर 100 जूल आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, जब इस पोजीशन पर आती है तो 50 जूल पोटेंशियल एनर्जी है। तो कितना लॉस हुआ आप कैसे निकालोगे, 100 माइनस 50, तो आपके पास पता चल गया आपको कि 50 जूल जो है वो आपका लॉस आया पोटेंशियल एनर्जी में। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी माइनस कम पोटेंशियल एनर्जी, mg कॉमन ले लिया, h1 माइनस h2, दिस इज़ द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। अब जितना लॉस हुआ वो ज़ाया तो होगा नहीं, वो किस में जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी में जा रहा है। क्योंकि जब बॉडी नीचे गिर रही होती है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही होती है। वेलोसिटी बढ़ने का मतलब है इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है। तो देखें इस पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी v1 है, इस पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी v2 है। साथ में क्या लिख रहा हूँ कि v1 छोटी है किससे, v2 से, यानी नीचे गिरते वेलोसिटी बढ़ेगी। तो इस पोजीशन पर अगर मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखूँ तो वो होगी हाफ mv2 का स्क्वायर, और इस पोजीशन पर इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv1 का स्क्वायर। तो कौन सी एनर्जी ज़्यादा है, ये वाली, क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा है। कौन सी एनर्जी कम है, ये वाली, क्योंकि इसकी वेलोसिटी कम है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर। तो कितना इजाफा हुआ काइनेटिक एनर्जी में, तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इस पोजीशन पर थी, माइनस किया आपने इस पोजीशन की काइनेटिक एनर्जी को, तो आपको पता चल गया कितनी आपकी काइनेटिक एनर्जी में गेन आया। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पर इसकी 100 जूल है, जब उसने गिरना स्टार्ट किया था तो वहाँ पर 50 जूल थी, तो कितना इजाफा हुआ, 100 माइनस 50। तो आपको पता चल गया इधर से इधर गिरते हुए चूँकि वेलोसिटी इंक्रीज़ की है तो उसमें 50 जूल काइनेटिक एनर्जी का इजाफा हुआ। ये आपको एग्जांपल दी। तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी कम थी क्योंकि नीचे गिर रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है इसलिए काइनेटिक बढ़ेगी। तो क्या हुआ जी, काइनेटिक एनर्जी में गेन आया। कैसे निकाला, हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर, हाफ m कॉमन ले लें, v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, ये आपके पास गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, पोटेंशियल में जो लॉस आ रहा है वो ज़ाया नहीं हो रहा बल्कि वो काइनेटिक एनर्जी के गेन में जा रहा है। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास कि जितना भी लॉस होगा पोटेंशियल में वो किस में जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के गेन में चला जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है, अभी तक हमने एयर रेजिस्टेंस नहीं ली थी, अब हम देखते हैं कि अगर एयर मौजूद हो तो क्या इफ़ेक्ट होगा एयर रेजिस्टेंस का। तो इफ़ेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस, वही ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, हम उसको देखते हैं कि वो फॉल करता है थ्रू हाइट h फॉल करता है। यहाँ पर हवा मौजूद है, एयर मौजूद है, वो इसको ऊपर धकेलेगी, तो उसकी जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो कहाँ पर होगी, ऊपर की तरफ। बॉडी नीचे फॉल कर रही है, वर्क डन कैलकुलेट करें अकॉर्डिंग टू द फार्मूला F.D। फोर्स कौन सी है हमारे पास, फ्रिक्शनल फोर्स जो ऊपर लग रही है, इस पर कितने डिस्टेंस के थ्रू लग रही है, ये यहाँ से यहाँ तक, इस पर ये फ्रिक्शनल फोर्स एयर की एक्ट करेगी। फ्रिक्शनल फोर्स F की जगह ये आ गया, डॉट कितने डिस्प्लेसमेंट तक लग रही है, h डिस्प्लेसमेंट तक, तो d की जगह h आ गई। डॉट खोलें तो FH कॉज ऑफ थीटा, थीटा कितना बनेगा, F ऊपर है h नीचे है, तो हमारे पास F और h के दरमियान में एंगल 180 डिग्री, तो FH कॉज ऑफ 180 डिग्री, कॉज 180 डिग्री हमारे पास -1 होता है, तो वर्क क्या आ गया हमारे पास, -FH। अब होता ये है कि एट दिस पोजीशन इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है, m मैस है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, कितनी हाइट पर है, h, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh। अब जब ये नीचे गिरेगा तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट नहीं होगी काइनेटिक में, जैसे कि हमने पिछले केस में देखा था कि सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई थी काइनेटिक में, बिकॉज वहाँ पर किसी भी किस्म की कोई एयर रेजिस्टेंस मौजूद
नहीं थी। लेकिन यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस है तो होगा क्या, जो वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन हुआ वो FH है, वो अभी मैंने कैलकुलेट करके दिखाया आपको। अब जो वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन कर रही है तो बाकी उसकी जो एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, वो कन्वर्ट होगी काइनेटिक में। तो रिमेनिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh में से उसने जो वर्क डन किया एयर फ्रिक्शन के अगेंस्ट वो निकाल देंगे आप, और बाकी जो रिमेनिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो सिचुएशन क्या बनेगी यहाँ पर कि लेट अस सपोज जब इस पोजीशन पर वो पहुँचती है, उसकी वेलोसिटी v है, तो मैं कहूँगा कि mgh ये पोटेंशियल एनर्जी थी एट दिस पोजीशन। जब वो नीचे आ रहा था तो उसको वर्क डन करना पड़ा इस पूरी डिस्टेंस के थ्रू, मतलब अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन। तो वो वर्क डन जो था, उस वर्क डन को, उस एनर्जी को आपने माइनस कर देना, जो बाकी बचेगी वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। यानी कि अगर मैं कहता हूँ 100 जॉल एनर्जी है और वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन वो आपके पास 20 जॉल है, तो 100 माइनस 20 80, और जो वो 80 जॉल आपके पास पोटेंशियल एनर्जी बची वो अब किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो पता चला कि जी जब एयर रेजिस्टेंस होगी तो सारी की सारी पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं होगी, बल्कि उस पोटेंशियल में से वो अपना कुछ हिस्सा खर्च करेगी एयर फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन में, और जो बाकी बच जाएगा वो काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। तो ये आपका आर्टिकल था, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।